आज मैं आपको 10 महाविद्याओं में से छठी महाविद्या छित्रमस्ता देवी का रहस्य बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। माँ सती की 10 महाविद्याओं में से माँ छित्रमस्ता छठी महाविद्या है, जिनका रूप अत्यंत भीषण व डराने वाला है। माता छित्रमस्ता इस रूप में अपने एक हाथ में किसी राक्षस का सिर नहीं, बल्कि अपना ही कटा हुआ सिर पकड़े हुए रहती है और उनकी गर्दन में से रक्त की 3 धाराएं निकल रही होती हैं। यह सुनकर आप अवश्य ही चित्रमस्ता देवी का रहस्य जानने के लिए व्याकुल होंगे। इसलिए आज मैं आपको इस सिर कटी हुई चित्रमस्ता देवी की कथा, महत्व व साधना मंत्र बताऊंगा, ताकि आपको माता चित्रमस्ता के बारे में संपूर्ण जानकारी हो और आप माता चित्रमस्ता की पूजा करें। चित्रमस्ता देवी का रहस्य। यह कथा बहुत ही रोचक है, जो भगवान शिव व उनकी प्रथम पत्नी माता सती से जुड़ी हुई है। हालांकि उनकी दूसरी पत्नी माता पार्वती मां सती का ही पुनर्जन्म मानी जाती है। चित्रमस्ता महाविद्या की कहानी के अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था। क्योंकि राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष भावना रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण गुस्से थे, इसलिए उन्होंने उन दोनों को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव इस बारे में जानते थे, लेकिन माता सती इस बात से अविज्ञ थी। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवता व ऋषि मुनियों को उस ओर जाते हुए देखा तो अपने पति से इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने माता सती को तब सत्य बता दिया और निमंत्रण न होने की बात कही। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने अपने पति शिव से अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी शिव नहीं माने, तो माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने शिव को अपनी महत्ता दिखाने का निर्णय लिया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिनमें से छठी चित्रमस्ता देवी थी। चित्रमस्ता का अर्थ। चित्रमस्ता शब्द 2 शब्दों के मेल से बना हुआ है, जिनमें से चिन्ह अलग होने से है, जबकि मस्ता का अर्थ मस्तक या सिर से है। इस प्रकार चिन्मस्ता का मतलब जिसका मस्तक अपने धड़ से अलग हो गया हो। चिन्मस्ता देवी का स्वरूप। चिन्मस्ता माता का स्वरूप अत्यंत ही भीषण है। यह माँ के उग्र रूप है, इसलिए उनके इस रूप को प्रचंड चंडिका भी कहा जाता है। माँ अपने उग्र रूप में राक्षसों की कटी खोपड़ियां हाथ में लिए रहती है, जबकि इस रूप में उनके एक हाथ में स्वयं उनकी ही खोपड़ी रहती है। माँ एक मैथुन करते हुए जोड़े के ऊपर खड़ी है। उनका वर्ण गुड़हल के समान लाल है तथा वस्त्रों के रूप में उन्होंने केवल आभूषण पहने हुए हैं। उनका सिर कटा हुआ है और दर्द में से रक्त की 3 धाराएं निकल रही हैं। उनके आसपास उनकी 2 सेविकाएं खड़ी हैं। रक्त की 3 धाराएं दोनों सेविकाओं के मुंह में जा रही हैं, जबकि एक धारा उनके स्वे के मुख में जा रही है। गले में उन्होंने राक्षसों की खोपड़ियों की माला पहने हुए हैं। कटे हुए सिर पर उन्होंने एक मुकुट पहना हुआ है, जिसके 3 नेत्र हैं। माँ के 2 हाथ हैं, जिनमें से एक में खड़ंग तथा दूसरे में अपना ही कटा हुआ सिर पकड़ा हुआ है। माँ ने कमरबंद के रूप में भी राक्षसों की खोपड़ियां बांधा हुआ है। कटी देवी का रहस्य। एक बार माता पार्वती अपनी 2 सेविकाएं जया व विजया के साथ मंदाकिनी नदी पर स्नान करने गई थी। वहां स्नान करने के पश्चात तीनों को भूख लगी। दोनों सेविकाओं ने माता रानी से भोजन मांगा, जिस पर माता पार्वती ने उन्हें प्रतीक्षा करने को कहा। कुछ समय बाद भी जब उन्हें भोजन नहीं मिला तो माता रानी ने खड़ग से स्वयं का ही मस्तक धड़ से काटकर अलग कर दिया। माता रानी के धड़ से
3 रक्त की धाराएं फूटकर निकली, जिसमें से उनकी दोनों सेवकों ने रक्त पीकर अपनी भूख शांत की। इसी कारण माता रानी का यह प्रचलन में आया। देवी छिन्नमस्ता साधना मंत्र श्रीं ह्रीं क्लीं ए वज्र बैचरोन्य हू फट स्वाहा। ये है देवी छिन्नमस्ता साधना मंत्र। माँ छिन्नमस्ता पूजा विधि का लाभ तो चलिए जानते हैं कि हमें माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने से क्या लाभ होता है। माँ छिन्नमस्ता के रूप व स्वभाव को देखते हुए उनकी पूजा तांत्रिकों द्वारा तंत्र व शक्ति विद्या अर्जित करने व अपने शत्रुओं का नाश करने के उद्देश्य से की जाती है। आम भक्तों को केवल इनकी उपासना करने की सलाह दी जाती है, न कि विशेष रूप से पूजा या साधना की। तांत्रिकों व साधुओं ने माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने के पीछे अपने शत्रुओं का समूल नाश, भय को दूर करने व विपत्तियों को समाप्त करने के लिए किया जाता है। माँ छिन्नमस्ता की कृपा से भक्तों पर आई विपत्ति व संकट दूर होते हैं व उनका मार्ग प्रशस्त होता है। माता छिन्नमस्ता महाविद्या की पूजा मुख्य रूप से गुप्त नवरात्रों में की जाती है। गुप्त नवरात्रों में माता रानी की 10 महाविद्याओं की ही पूजा की जाती है, जिनमें से छठे दिन महाविद्या छिन्नमस्ता की पूजा करने का विधान है। देवी छिन्नमस्ता के बारे में मैं आपको और जानकारी देता हूँ। छिन्नमस्ता माता का अन्य नाम छिन्नमस्तिका, प्रचंड चंडिका, स्वयंभू देवी व चिंतपूर्णी है। छिन्नमस्ता देवी का शक्ति पीठ रांची राज्य में झारखंड में स्थित है। छिन्नमस्ता देवी से संबंधित रुद्र अवतार दामोदरेश्वर महादेव है। तो ये थे माँ छिन्नमस्ता देवी का रहस्य। क्यों तांत्रिक लोग करते हैं माँ छिन्नमस्ता की पूजा। तो इसी के साथ आज की हमारी वीडियो जो समाप्त होती है। तो मिलते हैं नई वीडियो में 7वीं महाविद्या के साथ। जय माँ छिन्नमस्ता।